उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद से सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है कि इंडिया गठबंधन में गद्दारी किसने की, यानी इंडिया गठबंधन में गद्दारी कौन कर रहा है। इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है और शायद नहीं मिलेगा, लेकिन कई नामों की चर्चाएं जोरों पर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की गई है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के किन दलों के सांसदों ने सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ मतदान किया, लेकिन सियासी गलियारों में 8 सांसदों के नाम की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 3, आरजेडी के 2 और उद्धव गुट के 2 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की जेएमएम से भी एक सांसद की क्रॉस वोटिंग का दावा किया जा रहा है। दरअसल सदन में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 427 सांसदों का समर्थन मिला है और वाईएसआरसीपी के 11 सांसद भी राधाकृष्णन के वोट देने की बात कह चुके थे। साथ ही कुछ छोटे दलों ने भी इसका समर्थन किया था। सीपी राधाकृष्णन को जीत के लिए 377 मतों की जरूरत थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि उन्हें लगभग 440 वोट मिल सकते हैं, लेकिन जब नतीजे आए तो राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे। देखिए, कल का रिजल्ट जो है वो बड़ा ही डिसाइसिव विक्ट्री रहा है। हम लोग कल थे दिन भर, जो 427 वोट एनडीए का था वो तो पड़ा ही, उसके अलावा 25 वोट लोग अपनी आत्मा की आवाज पे या सरकार के कामकाज पर, जो लगता था इंडिया गठबंधन को जो कहते हैं, तो उस साइड से भी 25 वोट मिल गया, 452 वोट मिला। 10-15 वोट रिजेक्ट हुआ, जिसमें 10 हम ही लोगों का था, लेकिन 452 वोट मिला। तो ये क्लियर मैसेज देता है कि कितना बड़ा सरकार के कामकाज का प्रभाव सिर्फ जनता पे नहीं है। जो सांसद भी हैं वहां, जो शायद हमारे साथ इस ब्लॉक में नहीं भी हैं एनडीए में, उनका भी समर्थन मिला है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी के उपराष्ट्रपति बनने से एक माहौल पूरे देश में और खास करके दक्षिण भारत में एक बड़ा मैसेज इसका गया है और बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। और इस विक्ट्री का पूरा प्रभाव जो कहीं ना, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि 25 वोट आ गया तो वोट चोरी हो गया, इसमें भी कहेंगे इस चीज को, तो इसका एक प्रभाव पूरा इसमें एनडीए के पक्ष में पूरे देश में। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष के 315 सांसद वोट देने पहुंचे थे। रेड्डी को 300 वोट मिले, जबकि 15 वोट अवैध करार दिए गए। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट माने तो बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि कुछ विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर गलत वोट डाले और कम से कम 15 ने राधाकृष्णन के पक्ष में वोट किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश का विश्वास कायम है। एक बीजेपी नेता ने कहा कि महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के कुछ विपक्षी सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार को वोट किया है। उल्लेखनीय है कि राधाकृष्णन झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के राज्यपाल रह चुके हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी नेतृत्व ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी दी थी। बीजेपी नेताओं ने संकेत दिया कि सबसे ज्यादा दरार कांग्रेस में ही है, जबकि डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल एकजुट रहे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट माने तो आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र फ्रंट के कुछ सदस्यों पर शक जताया जा रहा है। कुछ नेता शिवसेना, यूबीटी और राजस्थान के एक सांसद की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इन आरोपों को नकार दिया है। बहरहाल इस चुनाव ने एक बार फिर ये दिखाया है कि सियासत में क्रॉस वोटिंग का मुद्दा सिर्फ संख्या का नहीं, भरोसे और रणनीति का भी है। इंडिया गठबंधन को अब आत्ममंथन की जरूरत है। गद्दारी कहां हुई, कैसे हुई और आगे क्या करना है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।